बुजुर्गों एक कहावत है कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर अच्छे रास्ते पे चल रही है, माँ बाप के कहने से चल रही है, माँ बाप का कहना मान रही है, तो आप रुक जाओ। लेकिन आपको कहीं भी लग रहा है दादा कि बेटी बाप के नाम को डुबाने वाली है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। यह आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। और यहाँ जो अनमैरिड बैठी बहनें जिनकी शादियां नहीं हुई, उनसे निवेदन है कि आप जितने पिता हैं, बुजुर्गों, आप बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, जो खाएं खिलाइए, जो पहने पहनाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। आपका बेटा एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी मौका लगता है तब जाएगा, लेकिन बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है। अगर एक बार मायके से डोली उठ जाए और ससुराल से अगर उल्हाने आ गए ना, तो माँ बाप की इज्जत दांव पे लग जाती है। और एक कड़वा सच आपको बता दें, यहाँ माताएं बैठी हैं, कड़वा सच है कि आज 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में बेटियों की माताओं का हाथ है। वो पता किस लिए? वो इसलिए है कि जो 2-2 घंटे फोन पे लगी रहती हो ना तुम, क्या खाया, क्या बनाया, कैसे कलर की साड़ी है, कहाँ गई थी, अच्छा सास ने क्या बोला, पति कहाँ गया था, अच्छे से खबर लेना, ननद क्या कर रही है, शादी में गई थी, कैसे कलर की साड़ी बांधी थी। हर मतलब प्रचंड की जड़ हो तुम। अगर तुम 2-2 घंटे फोन पे बात क्या होगी, तो अपने घर को संभालिए। तुम्हारी बहू क्या कर रही है, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है, तो अपने घर को देखिए, दूसरे के घर को संभालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पिता भी तो होते हैं, पिता को बस खबर होती है। बाप जो होता है ना, बाप ऐसा है, बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख सकता। पिता वो हर काम करता है, पिता वो हर चीज देता है जो बेटी की आंखों में आंसू ना आए। एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 8 पकड़ा देती। वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो सेठानी समझाने लगी कि ये बड़ी हो रही है, शादी के योग्य है, इसकी शादी होनी है, एक काम करो इसे समझाओ, पराए घर जाना है। सेठ जी बोले पागल हो क्या, हमारी बिटिया बढ़िया, हमारे पास बहुत दाम है, बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, बहुत सम्मान है, मेरा नौकर भेज दूंगा, कमी नहीं है मेरे यहाँ। सेठानी बोली नौकर और रुपया कमाए वाले ना, जबान कम करवाए दो, वह बहुत हो, जबान बहुत चलती है। बोले नहीं, अब शादी के योग्य हुई। जब शादी के योग्य हुई तो शादी हुई, सुबह ही सुबह जैसे ससुराल में पहुंची तो रात भर तो काट ली बिटिया ने। दूसरे दिन फोन करो, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। जवाब दो, कल तो विदा करी और आज ले जाए, कौन सा पहाड़ टूट पड़ो। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यही पीना आके हमें ले जाइए। पहुंचे, अकेली बिटिया है, लाचार है। समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा प्रणाम करता हूँ, वो भी नहीं बोली। बोले बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समधी ने जवाब दो, कल को ले जाए वाले हमें ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना तो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाओ इसे। बिटिया को लो, सेठ जी घर पे पहुंचे, लाडो बैठो, ठीक हो? बिटिया आग बबूला। बोले हम ठीक है। अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी शादी कर दी? अरे मुझे यही रहना है। अरे सेठ जी बोले क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ। ससुराल कैसी है? बोले ससुराल है वो 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा, ससुर कैसे हैं? बोले 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। देवर कैसा? बोले 1 नंबर को आवारा।
जेठ कैसा है? बिटिया ने जवाब दो, एक नंबर को धूर्त मूर्ख। अच्छा सब छोड़ दे, पति कैसा है? बिटिया जवाब दे रही है, एक नंबर को यमराज। वहां से तो भगवान ही बचाए, मुझे नहीं जाना, मुझे ससुराल नहीं जाना। बोले तुम यहीं रहो, यहीं रुको। लेकिन परीक्षित, शादी के बाद बिटिया 8 दिन से ज्यादा अगर मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय ना आई गई पिटके आई हो, का पति ने पिटाई लगाई दी, सास ने पिटाई लगाई है, मतलब पति शराबी है का, मतलब 1000 बातें पड़ोसियों को तो करनी होती। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी इंडोइड है, 2-4 दिन के लिए आए ना ननद तो बढ़िया सेवा करेंगी, बहुत अच्छा सम्मान देंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर रुक गई तो बस भाड़ में जाओ, वो रखो आटा चावल खिचड़ी बनाओ और खाओ। अब वही 2-4 दिन है गए, 10 दिन है गए, 1 महीना है गो, लोग बातें करने लगे, क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है? मंदिर जाती, पुजारी पूछते, अरे बेटी क्यों नहीं गई हो, दामाद जी लेने नहीं आए क्या? बिटिया बोली है तो गई दामाद उन्हें जिंदे रहो, उन्हें जिंदे रहो। अरे मुझे नहीं जाना। बोले तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो हम कल से मंदिर नहीं आएंगे। अरे नहीं लाडो, तुम रोज आओ मंदिर, हमें कौन सो फर्क पड़ रहा, हमारे का खाई रही हो तुम। बिटिया वापस आई तो उदास मन से बैठ गई। जवाब दो, सेठ जी ने कहा बात है लाडो, काय को परेशान है? बोले पिताजी आपने मेरी शादी तो कर दी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, लोग ताने देते, मुझसे नहीं सुने जाते। सेठ जी बोले भाई तो बात है, हम तुमसे कुछ कहो चाहते हैं। बोले हाँ कहो। हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें मंत्र दो है, वह मंत्र को जाप अगर तुम कर लियो ना तो वो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। बोले मंत्र तो ना है, कोई और बात हो तो बता। बोले हाँ है ना, साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। फिर तो हम देख लिए, चलो छोड़ गया। अब जैसे ही बिटिया को छोड़वे के लिए चलो, जो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कलमुई। अरे ऐसी तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। वो लंबे घूंघट में रहे क्योंकि वो संस्कार लेके आई है। तो अब एक कांच को गिलास रखो रहे, सो कांच के गिलास में धोखे से पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी, पागल हो गई है। अब घूंघट में रहे, बिटिया ने बाप को चेहरा देखो, ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, तो जो तुम्हें खोपड़ी पे न फोड़ो तो हम तो कोई क्या कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब ना दे सकते। पिताजी तो चले गए। सुबह उठी, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े घर का पूरा ख्याल रखती, किसी को कोई मौका नहीं देती, बढ़िया सेवा करती सबकी। अब सास के सुबह सुबह पैर दबाए रही। अब सासू पे तो ना रहोगे, ऐसी बहू दोबारा बदल के आई है, पहले वाली तो है ना। बोले बिटिया तुम पहले ही वाली हो या तो बाप के जुड़वा वही से दूसरी वाली भेज दी। बोले नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाले हैं। बोले अब तो सेवा हो रही है। 1 महीना बाद महाराज सासू ने चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके ले तो कितने पापड़ भी ले ला दे, चाबी रखे लई। अब 2 महीना वहे, रक्षाबंधन को समय आएगो, सो भैया ले बोले चलो दीदी घर चलो रक्षाबंधन है। बिटिया धीरे से बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया से बोली मम्मी तो पूछ ले। भाई बोलो मम्मी मम्मी किंतु कह रही, पूछ क्या? भैया बोले लेने आया हूँ। दीदी को ले जाऊं क्या? बोले हाँ हाँ लला लेके जाओ, लेकिन कल सवेरे तक हमारी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था, पल पल पे जवाब देती ना तो कहा था कि आज ले जाओ, वो छोड़े को मत यो, कल को ले जाए वाले अभी ले जाओ। और आज कह रही है कि आज लेके जा रहे हो लेकिन कल सुबह तक छोड़ जाना। लेके पहुंचे, सेठ जी ने मिठाई लियो, लाडो सब कुशल मंगल है? हाँ पिताजी सब अच्छे हैं। और नरक ससुराल कैसी है?
बोले वो नरक नहीं, वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर, बोले वो मेरे पिता है। और डाइन सास मर गई कि जिंदा है, बोले वो मेरी माँ है। अच्छा वो चुगलखोर ननद ब्याह है गो या यही है, बोले वो मेरी छोटी बहन है। वो धूर्त मूर्ख जेठ, वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। वो आवारा देवर, बोले वो मेरा छोटा भाई है। सब छोड़ दे तेरो यमराज कैसे है। बिटिया ने बैग उठाओ और लेके चल दी। बोले हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो, बोलिए गोविंद भगवान की। ये जवाब न देने का नतीजा है। अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं, अपनों के सामने झुकने से या जवाब न देने से, सुन लेने से रिश्ते बन रहे हैं, तो आप झुक जाओ। बोलिए कन्हैया लाल की। दादा बेटियों को वो संस्कार दो जो पराई घर जाकर के आपको तकलीफ न हो, क्योंकि आप इतना बड़ा करते हो, पढ़ाते लिखाते हो, और पराई घर अगर भेज दो, वहां से भी अगर गलतियां आपके यहाँ आए तो फिर बड़ी तकलीफ होती है। बोले हैं विश्वामित्र,